हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज अब हम लोग देख रहे हैं मध्यकालीन भारत में पार्ट 6 यानी कि 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में सूफी आंदोलन। और जिन्होंने पार्ट 1 2 3 4 5 नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती क्या मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? कौन मानता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहते हैं, यानी सूफी आंदोलन को इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो सर्वाधिक लोकप्रियता वाला सूफी सिलसिला कौन था? तो चिश्ती था। सर्वाधिक सूफी सिलसिला लोकप्रियता प्राप्त करने वाला कौन था? चिश्ती। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट है, वहदत उल शुद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं, कौन था? तो किसके बारे में कहा गया है? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक कौन था? तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? तो अमीर खुसरो था। कौन था? अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में यानी काव्य के रूप में प्रथम उर्दू का प्रयोग करने वाला कौन था? लेखक अमीर खुसरो था। नेक्स्ट है, किसी सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता था? किस सूफी को? यहाँ किस होगा? तो है शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय माना जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कि कौन? चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। और आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, वह कौन था? तो वह था शेख सलीम चिश्ती। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। ये अकबर जो था इनका बड़ा आदर करता था इनका। चलिए नेक्स्ट है, और कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से है सो अकबर का बेटा जहांगीर जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम। मजमा उल बहरैन यानी दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, इसका रचयिता कौन है? ठीक है, तो दारा शिकोह। कौन है? दारा शिकोह। यानी कि मजमा उल बहरैन क्या है? दो समुद्रों का संगम है। और यह जो है इसमें क्या लिखा गया है? सूफी मत और हिंदू मत दोनों का तुलनात्मक विवरण है इसमें। और इसको रचयिता कौन लिखा कौन है इसको? तो दारा शिकोह लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो नक्शबंदी क्या है? नक्शबंदी आध्यात्मिक तत्वों का संबंध बनाते थे और नक्शा बनाते थे उसको, और रंग भरते थे उसे। क्या भरते थे? उसे नक्शबंदी कहते थे। नेक्स्ट है,
मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो नक्शबंदी। नक्शबंदी में नक्शबंदी है, ये सूफी सिलसिला है। इसमें मुगल बादशाह औरंगजेब को दिलचस्पी थी। किसको दिलचस्पी था? औरंगजेब को। किसमें? नक्शबंदी में। और नक्शबंदी को अपनाया भी था कौन? औरंगजेब। कौन अपनाया था? औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा गया? तो शेख नासिरुद्दीन को। दिल्ली का दीपक किसे कहा गया? शेख नासिरुद्दीन को। और चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक। चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक किसे कहा गया? शेख नसरुद्दीन को। नेक्स्ट है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है की विशेषता है। तो यह सूफिया कलाम जो है यह क्या है? सूफिया कलाम क्या है? भक्ति संगीत है। और यह है कश्मीरी की। कहाँ का है? कश्मीर का है। यह किसमें? कश्मीरी का झलक मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो भाग्यवान रोटियों वाला किसे कहा गया? यानी बख्तियार काकी किसे कहा गया? तो वो कहा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकन, सूफी संत को सुल्तान ए तारिकन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी। तो किसे मिली थी? सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि किसे मिली? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। किसे मिली? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। किस चीज की उपाधि? सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि, यानी सुल्तान ए तारिकिन। सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि। नेक्स्ट है, किस सूफी संत ने कहा हनीज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? किस सूफी संत ने कहा दिल्ली अभी दिल्ली दूर है, यानी हनीज दिल्ली दूर अस्त? तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा। किसने कहा? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख उल इस्लाम की उपाधि किसको मिला? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को मिला। और किसने दिया? इल्तुतमिश ने दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यहमा मनेरी का कार्य क्षेत्र था बिहार शरीफ में। शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम का यहमा मनेरी का कार्य क्षेत्र था कहाँ? बिहार शरीफ। बिहार का बिहार शरीफ। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला यानी सूफी सिलसिला संप्रदाय किससे संबंधित है? तो इस्लाम से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ रहते थे? सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी का मुख्य केंद्र बिहार था। नेक्स्ट है, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कौन किया? तो दारा शिकोह किया। किसके सहायता से? संस्कृत के पंडितों की सहायता से। किसके सहायता से? संस्कृतों के पंडितों के सहायता से। क्या किया है? तो योग वशिष्ठ का और योग भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद किया। किसमें किया? फारसी में किया। कौन किया? दारा शिकोह किया। चलिए नेक्स्ट है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहना मनेरी। कौन थे? शरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहना मनेरी थे। कौन थे? फिरदौसी सिलसिला का। कौन? फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी, फिरदौसी का शरफुद्दीन। चलिए, दारा शिकोह के ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी को अपनाया था। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिला का, ये गड़बड़ है, बोलता है सूफी सिलसिलो संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। सूफी
सिलसिले यानी सूफी संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध थे, वो नहीं मानते थे। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया? तो सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, क्या? सिर ए अकबर। चलिए नेक्स्ट है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट है, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। कौन सबसे धनी था, रईस था? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शेख फरीदहीन मसूदगंज ए एशकर। शेख फरीद बाबा यानी फरीद बाबा की गतिविधियों का कार्य क्षेत्र था कहाँ? हांजी और अजोधन में। कहाँ था? हांजी और अजोधन में। किसका? बाबा फरीद का, यानी शेख फरीद का गतिविधि क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब सूफी के रचयिता कौन है? तो कौन है? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। सैयद महमूद गेसुदराज बंदानवान किसके रचयिता है? उर्दू शायरी की पहली किताब के रचयिता है। और उर्दू शायरी के पहली किताब का क्या नाम है? मिराज उल आशिकीन। क्या नाम है? मिराज उल आशिकीन। नेक्स्ट है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किसे की गई? शेख सलीम चिश्ती को। आज के साथ ये क्लास समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।